4 लड़का सफर में है, उसमें से एक लड़का नमाजी था बेचारा। मसाला पता नहीं, मसला नहीं जानता है, लेकिन नमाज पढ़ता था। अब वो नदी के किनारे तो देखा कि नमाज का टाइम हो गया, तो 3 साथी से बोला कि भाई असर का टाइम हो गया है तो नमाज पढ़ ले, तुम लोग पढ़ोगे? बोला हाँ पढ़ लेंगे, तुम पढ़ोगे तो हम लोग पढ़ लेंगे। बोले ओ मौली साहब बस्ती में मौली साहब नमाज पढ़ावे जी, यहाँ क्या पढ़े थे? वो लड़का बोला कि हम पढ़ाएंगे। बोला तुम पढ़ाओगे तो हम लोग भी पढ़ लेंगे। नदी में वजू बनाया, वही खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। एक इमाम 3 मुक्तदी। अब नमाज पढ़ ही रहा था, अब दरिया में एक मछली उछली, बड़ी मछली थी, भाम। एक आदमी बोलिए भैया की कूद लो। दूसरा बोला कि तुमको मसला मालूम नहीं है कि नमाज में नहीं बोलना चाहिए? तो तीसरा बोला कि हम नहीं बोले। इमाम साहब बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग की किसी की नमाज नहीं हुई, हमारी नमाज हो गई, इसलिए हम नहीं बोले। भाई नमाज हुई किसी की? मस्जिद के बगल में घर था। इमाम साहब ने एक आदमी को कहा कि भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? बोला हजरत क्या करे, ये जो भैंसिया है ना, भैंसिया के चक्कर में हम रह जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ पाते। अब वो 10-12 भैंस पाल के रखा था, वो चराना, भैंस को चराना, दाना खिलाना, उसकी खिदमत करना, दूध निकालना, इसी में टाइम खत्म। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा मरेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देगा, ये भैंसे काम आएगी का? नमाज पढ़ो, फायदे में रहोगे। तो भैंस वाला बोला की फायदा होते मोल जावरा? बोला नमाज पढ़ोगे ना तो भैंसिया दूध ज्यादा देगी। वो जाहिल आदमी था, बोला ठीक है हजरत, जब भैंस दूध ज्यादा देगी तो हम नमाज पढ़ेंगे, कल सुबह से पहुंच जाएंगे। 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गए। 5 बजे अजान हुई, नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, इत्तफाकन एक भैंस मर गई। बोला हे देखो अब ये फजर पढ़ लो जी, अब ये एक भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी फजर पड़ी, एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है, क्या तुम घबरा गया? बोला नहीं घबराया। बोला जो घर चले आए, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़ के जैसे ही गया, इत्तफाकन दूसरी भैंस भी मर गई। बोला हम समझ गए 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। और भैंस जो मर गई उसका बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसको क्या बोलते हैं भैंस का बच्चा को? पर्रू की बोले जो पर्रू। वो चिल्ला रहा था। इसको गुस्सा आया, बोला कि ये सब तो चली गई, फर्ज पढ़े चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना, बस तुम चले जाओ। इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि लोगों मेरा अल्लाह वो है, मेरा अल्लाह वो है जो खिलाता है, खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला कि क्या ना खिलाते, जब हम नहीं खाएंगे तो कैसे खिलाएंगे? बोला खिलाएगा, वो मेरा अल्लाह खिलाएगा। बोला हम आज से स्टार्ट करेंगे, देखते अल्लाह कैसे खिलाते हैं। घर आया, खाना बंद कर दिया। भाई 2 टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। माँ परेशान हो गई, माँ खाना ले लेके पीछे दौड़ रही है, मेरे लाल खाना खा ले कमजोर हो जाएगा। लेकिन बेटा जिद था कि अम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो मौलाना साहब इमाम साहब बोले हैं कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको खिलाता है, हम नहीं खाएंगे, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाते। माँ परेशान रही ना। ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। घर छोड़ के पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे, माँ डिस्टर्ब नहीं करेगी। जंगल में गया तो माँ पीछे पीछे थाल में खाना सजा कर लेके जंगल चली गई। मेरे कलेजे के टुकड़ा खाना खा ले बेटा, मेरे लाल खाना खा ले। लेकिन बेटा बोला खाना नहीं खा, रख दे। तो माँ खाना रख के चली आएगी, भूख लगेगी, खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो तबीयत चाहेगी खाने का। तो खाने से हट के कुछ दूर वो उधर चला गया, सो गया। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो 10-12 डाकू आ गए तो देखा कि बेहतरीन खाना है, खाना जंगल में कौन रखा। एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं का सरदार ने कहा कि हरगिज इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोग को जान से मारने की। ये खाना यहाँ है, पता करो, कोई आदमी जरूर होगा। देखा कि मस्त सोया हुआ, बोला कालर पकड़ के खींच के ले आओ। लाया घसेट करके, बोला ये खाना कौन रखा? बोला कि मेरी माँ रख के गई है। बोले पहले खाना तू खा, पहले तू खाना खाएगा, इस खाने में जहर तो नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? इसको 50 जूता मारो।
अब जूता जो बरसना शुरू हो गया, 50 कहां 25 जूता लगा तो मिजाज उसका ठंडा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला बाबा हम खाएंगे। खाना खाया, अब भागा मस्जिद इमाम साहब के पास, बोला इमाम साहब तू इन्हें बोल रहा कि अल्लाह तो खिलाता है लेकिन जो नहीं खाता अल्लाह उसका जूता मार मार के खिलाता है। अब बात समझ में आ गई, वो मेरा अल्लाह जो खिलाता भी है, पिलाता भी है, मीठी नींद सुलाता भी है, वो मेरा रब। ए मेरे नौजवानों, आओ अपने रब से लौ लगाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में सोए हुए हैं, ख्वाब देखे। ख्वाब क्या देखे? एक आवाज आई, कानों से टकराई मेरे रब की तरफ से कि उमर उठ, वो जन्नतुल बकी में मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद कर जाकर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली, फिर कहां सर पे अमामा का ख्याल रहा, न चप्पल जूते की ख्याल रही, और कुर्बान जाओ मस्जिद से निकले खाली पैर दौड़े जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान की तरफ। ये मस्जिद नबवी है, ये यूं वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी कब्र अनवर वही है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी कब्र अनवर वही है। अभी तो कब्रिस्तान गए होंगे आप लोग, अभी तो दो दिन पहले एक रात गई है ना, हलवे की रात, हलवा रोटी की रात। पूछिए कितने हलवा खा के बैठे हुए हैं, ले हलवा की दे हलवा, घर में हलवा, ओसारा में हलवा, आंगन में हलवा। ये हलवे वाली रात नहीं थी, ये हलवे वाली रात नहीं थी, हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने हवाला दिया कि हजरत आप लोग नहीं जानते हैं, हजरत अवैस करनी अल्लाह के रसूल का जंग में, एक जंग में एक दांत शहीद हो गया था। तो अवैस करनी आशिक था, इनको पता चला कि अल्लाह के रसूल का एक दांत शहीद हो गया है, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया। फिर याद आया कि ना जाने कौन से दांत टूटे होंगे, तो हजरत अवैस करनी ने सारे मुंह के दांत तोड़ दिए, तो लोगों ने उसको हलवा खिलाया, इसीलिए हम लोग हलवा खाते हैं। तो हम कहते हैं कि हजरत अवैस करनी ने हलवा खाया तो पहले सारा दांत तोड़ा। अगर तुमको भी हलवा खाना है तो लाओ एगो ईंटा, हम 32 झाड़ देते, फिर हलवा बैठ के खाओ। हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है।